नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राजेश मिश्रा ऑफिशियल @कृषि बागवानी में। दोस्तों, अक्टूबर का माह शुरू हो गया है और अब नौ दुर्गा समाप्त हो गई हैं और अब शीघ्र ही दीपावली का समय आएगा। तो दीपावली में सभी लोग अपने घरों पर कुछ ना कुछ पौधे लगाना चाहते हैं और यदि आप महानगर में रह रहे हैं तो महानगर में मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग रहती हैं और कम जगह रहती है। कम जगह में पौधे आप कैसे लगाएं और पौधे लगाने की आपकी इच्छा है तो अब बालकनी में आप कौन कौन पौधों को रख सकते हैं, पोर्च में किन किन पौधों को रख सकते हैं। तो इस दीपावली के पूर्व आप इन 10 पौधों को अवश्य लगाएं। लो केयर प्लांट हैं और ये लकी प्लांट हैं, लकी प्लांट भी हैं और ईजिली आसानी से आपको 25 से 30 रुपये में नर्सरी में आसानी से मिल जाएंगे। कुछ पौधे तो कटिंग से भी लग जाते हैं, हम आपको इनकी डिटेल जानकारी देंगे। आप इनको छोटे छोटे गमलों में बालकनी में भी रख सकते हैं और पोर्च में भी रख सकते हैं, इंडोर भी रख सकते हैं, आउटडोर भी रख सकते हैं। हम इंडोर इन प्लांट्स को अपने पोर्च गार्डन में रखे हुए हैं। आपको हम 10 लो केयर प्लांट की जानकारी दे रहे हैं, अतः हमने अपने पोर्च गार्डन से इन 10 पौधों को रखा हुआ है अलग से, जिससे आपको हम इनकी डिटेल जानकारी दे सकें। दोस्तों, आपने देखा होगा अभी हमारे कुछ 3-4 शॉर्ट्स आपने देखे हुए होंगे। हम गुड़गांव एक सप्ताह के लिए गए थे, गुड़गांव दिल्ली गए हुए थे और गुड़गांव में हमने शीतला देवी मंदिर जो सिद्धपीठ है, शक्तिपीठ है, वहाँ के वीडियो भी आपको डाले हुए थे। तो हमने गुड़गांव में, दिल्ली में ये महसूस किया कि 15-15 मंजिल की मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है और वहाँ छोटी सी बालकनी 2 BHK 3 BHK में रहती है और आप पौधे लगाने के इच्छुक हैं। तो मेरे मन में ख्याल आया कि दीपावली के समय सभी लोग चाहते हैं कि हम अपने घर में कुछ पौधे लगाएं। तो दीपावली के पूर्व इन 10 पौधों को छोटे गमलों में आप अवश्य लगाएं। इंडोर भी रख सकते हैं, आउटडोर भी रख सकते हैं इन पौधों को। तो दोस्तों, देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो कि आप बालकनी या कम जगह में अब किन पौधों को लगाएं। लो केयर पौधे जिनमें अधिक पानी देने की भी आवश्यकता नहीं है और लो केयर हैं, आप इंडोर भी रख सकते हैं, आउटडोर भी रख सकते हैं। हम अपने पोर्च पर इन पौधों को रखे हुए हैं जिससे इनको धूप नहीं लगती है, लेकिन ये अच्छी तरह से सरवाइव हो रहे हैं और अच्छी ग्रोथ में पौधे हैं। तो आपको भी हमने सोचा कि शेयर करें। हमने जो पौधे लगाए हुए हैं और हमने अनुभव किया है, हम अपने पोर्च में छाया में रखे हुए हैं इनको और हम इंडोर भी रखे हुए हैं और आउटडोर पोर्च में हवा लगती है लेकिन धूप नहीं आती। तो दोस्तों, ये पौधे आप भी, अगर आपकी खिड़की के पास की जगह है तो खिड़की के पास आप खिड़की के साइड में भी इन पौधों को रख सकते हैं और पोर्च में भी, छोटे से पोर्च में भी रख सकते हैं। तो दोस्तों, अब देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वो कौन से 10 पौधे हैं जिन्हें आप छोटी सी जगह में और छोटे गमलों में लगा सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए, पहला पौधा है गुलदाउदी। अभी इस समय गुलदाउदी ठंड में बहुत अच्छी तरह से, क्राइसेंथेमम जिसको बोलते हैं, इसमें अच्छी फ्लावरिंग आती है, इसके फूल सुंदर लगते हैं। ये हम गमला आपको दिखला रहे हैं, छोटे गमले में ही हमने क्राइसेंथेमम का, गुलदाउदी का पौधा लगाया हुआ है, अच्छी ग्रोथ में है। तो आप गुलदाउदी के पौधे को भी अपने पोर्च में या बालकनी में आसानी से लगा सकते हैं और ये शीतकाल में अच्छे फूल देता है
और शीतकालीन फूल देने वाला पौधा है, तो गुलदाउदी को भी आप अपने बालकनी में लगाएं। दूसरा पौधा है दोस्तों स्नेक प्लांट। आप देखिए ये हमने छोटे से कांच के पॉट में लगाया हुआ है। ये कटिंग से लग जाता है। इस समय आप कहीं भी घूमने मॉर्निंग वॉक पर जाएंगे तो इसको आप लगा हुआ पाएंगे। इसकी पत्ती की आप कटिंग काट लें और पत्ती की कटिंग छोटे गमले में लगा दें, फ्री में आपका पौधा तैयार हो जाएगा। स्नेक प्लांट इस प्रकार लंबी लंबी पत्तियां होती हैं, ये पौधा आपको फ्री में मिल जाएगा। तो स्नेक प्लांट ये सबसे अधिक ऑक्सीजन हमें देता है, सबसे अधिक ऑक्सीजन देने वाला पौधा है। इसको हम बड़े गमले में इंडोर भी अपने ड्राइंग रूम में रखे हुए हैं। ड्राइंग रूम में हम इंडोर इसको रखे हुए हैं और अच्छी ग्रोथ में ये पौधा है। हम अपने ड्राइंग रूम में संभव होता है तो हम आपको दिखला रहे हैं जो हम इंडोर रखे हुए हैं। ये पौधा आप देखिए, ये हम टेबल पर रखे हुए हैं। ये देखिए बड़े गमले में लगाया हुआ है स्नेक प्लांट। पत्तियों की ग्रोथ भी आप देखिए, पत्तियों की ग्रोथ भी अच्छी आ रही है। ड्राइंग रूम में हम अंदर रखे हुए हैं और ये हमें ऑक्सीजन, भरपूर ऑक्सीजन देता है, सबसे अधिक ऑक्सीजन देने वाला पौधा है। तो दूसरा आप इंडोर प्लांट और आउटडोर प्लांट के रूप में स्नेक प्लांट को भी लगा सकते हैं। और तीसरा है दोस्तों केली। इसकी सुंदर पत्ती होती है, हम आपको दिखलाते जा रहे हैं, जो हम छोटे गमले में लगाए हुए हैं। ये छोटा गमला है हमारा केली का। केली को भी आप छोटे गमलों में लगा सकते हैं। और कुछ पौधे ऐसे हैं दोस्तों जो कटिंग से ईजिली लग जाते हैं, जैसे ये हमने छोटा गमला रखा हुआ है, आपको दिखला रहे हैं। एक प्लांट हमने इसमें लगाया हुआ है, आप देखिए ये प्लांट इस प्रकार छोटे छोटे गमलों में, जैसे पोर्चुला का है, पोर्चुला का में आप 4-6 कटिंग लगा दें, लाल लाल फूल, अच्छी तरह फूल आते हैं हमारे पोर्चुला का में, तो साल भर फूल आ रहे हैं। तो पोर्चुला का को इस प्रकार छोटे गमलों में इस प्रकार के पौधे, बटन गुलाब है, बटन गुलाब भी कटिंग आसानी से लग जाती है छोटे गमलों में। बटन गुलाब और पोर्चुला का इस प्रकार के छोटे गमलों में भी आप लगा सकते हैं और खिड़की के पास रख सकते हैं। अगला है दोस्तों चौथा पौधा पाइलिया। ये छोटी छोटी पत्ती रहती है, ये आप देखिए छोटे गमले में हम लगाए हुए हैं पाइलिया। कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। कटिंग इसकी आप पाइलिया की आप छोटी सी कटिंग ले लें, इस प्रकार छोटी कटिंग ले लें, कटिंग आप लगा दें, सुंदर पत्तियां लगती हैं पाइलिया की, सुंदर पत्ती वाला पौधा है। इसको भी आप कटिंग से लगा सकते हैं और आपके घर में हरियाली भी रहेगी। और दोस्तों पांचवा पौधा आपको दिखला रहे हैं लकी प्लांट। दीपावली के समय में इसको आप अवश्य लगाएं। पर्पल हार्ट, ये बैंगनी कलर की पत्तियां होती हैं हार्ट के आकार की, इसलिए इसको पर्पल हार्ट बोलते हैं। इसकी कटिंग बहुत ईजिली आसानी से लग जाती है। यहाँ से आप छोटी सी कटिंग ले लें, कहीं भी पौधा आपको पर्पल हार्ट का मिल जाए। इस पौधे को आप हैंगिंग बास्केट भी लगाएं। अक्टूबर के माह में हैंगिंग बास्केट में भी आप टांग सकते हैं और छोटे गमलों में भी लगा सकते हैं। और बहुत ही लकी प्लांट है, दीपावली के समय में लक अच्छा करता है हमारा। तो इस पौधे को दीपावली के समय में अक्टूबर माह में अवश्य लगाएं, हैंगिंग भी लगाएं और इस प्रकार छोटे गमलों में भी लगाएं। अब छठवां पौधा है दोस्तों सुंदर पत्ती वाला कोलियस। कई प्रकार की पत्तियां इसकी इस प्रकार आती हैं, छोटी सी आप कटिंग ले लें, आसानी से ग्रो हो जाता है। और नर्सरी से भी आप एक कटिंग ले सकते हैं। ये हम छोटी सी, ये जो छोटी छोटी बाल्टियां आती हैं, इसको हमने छोटी बाल्टी में लगा दिया है। आप देखिए कितनी लुभावनी सुंदर पत्तियां लग रही हैं। तो आप कोलियस को भी आसानी से लगा सकते हैं। इस समय कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है, कोलियस की कटिंग आप इसको अवश्य लगाएं। अब दोस्तों अगला पौधा है आपका पोर्चुला का। पोर्चुला का ये हमारे यहाँ साल भर फूल दे रहा है दोस्तों, लाल लाल फूल आते हैं, बहुत तेज़ी से फूल आते हैं। इसको थोड़ी धूप की, पोर्चुला का को धूप की आवश्यकता रहती है। इसकी कटिंग भी आप आसानी से लगा सकते हैं। हम लेकिन पोर्च में भी रखे हैं, अपने ग्राउंड फ्लोर गार्डन में भी लगाए हुए हैं। अधिक धूप भी नहीं आती, फिर भी इसमें सुबह सुबह फूल आ जाते हैं। इसको 9 o'clock, 11 o'clock, 10 o'clock कई नामों से
लोग बाग जानते हैं और इसकी कटिंग बहुत ईजिली आसानी से लग जाती है। तो पोर्चुलाका को भी आप आसानी से इस समय गमलों में लगा सकते हैं। अगला पौधा है दोस्तों विनका। ये छोटे हम डब्बे में लगाए हुए हैं, आप देखिए ये छोटे गमलों में आप आसानी से लगा सकते हैं। ये फूल आ रहे हैं, साल भर आपको फूल देता है, साल भर फूल देने वाला पौधा है, औषधीय पौधा भी है। तो विनका को भी या सदाबहार जिसको बोलते हैं, सदाबहार को भी लगाएं हम अपने गार्डन में। आपने वीडियोज देखे हुए होंगे, बड़े बड़े पौधे हमारे यहाँ तीनों चारों गार्डन में लगे हुए हैं। हमारा टेरेस गार्डन, 2 टेरेस गार्डन है हमारे पास। लगभग 500 गमलों में विभिन्न प्रजातियों के औषधीय पौधे और शोभायमान पौधे लगे हुए हैं। तो हम आपको छोटे जगह के लिए ये छोटे गमलों के पौधे बतला रहे हैं। तो विनका या सदाबहार को भी आप आसानी से इस समय लगा सकते हैं, कटिंग से भी लग जाता है, छोटा पौधा भी आप लगा सकते हैं। और अगला पौधा है दोस्तों वांडरिंग जू। ये इस प्रकार वांडरिंग जू, ये आप देख रहे होंगे, ये इसकी भी कटिंग बहुत ईजिली आसानी से लग जाती है। ये इस प्रकार इसकी पत्तियां रहती हैं और छोटी सी पत्ती आप लगा दें, 3-4 दिन में बहुत आसानी से इसके नोड जो एरिया है, नोड के एरिया से जड़ें निकल आती हैं और बहुत आसानी से लग जाता है। इसको आप हैंगिंग बास्केट भी लगा सकते हैं। ये हम देखिए, ये छोटा सा गमला, छोटे से गमले में हमने इसकी कटिंग लगा दी थी, तो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो आप वांडरिंग जू को हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं, इस प्रकार गमले में भी लगा सकते हैं। और अगला पौधा है दोस्तों ये तुलसी जी। तुलसी जी का पौधा, इसको भी आप, तुलसी जी का हमें दीपावली के समय पर पूजन होता है तुलसी जी का, और प्रतिदिन हम जल चढ़ाते हैं। तुलसी जी में लक्ष्मी जी का वास रहता है। तो तुलसी जी के पौधे को भी दोस्तों अवश्य आप इस प्रकार के छोटे गमलों में, अगर आप खिड़की में रखना चाहें, इस गमले को हम खिड़की में रखे हुए हैं, आप देख रहे होंगे ये खिड़की में हम रखे हुए हैं। तो तुलसी जी को भी आप इस प्रकार अवश्य अपने बालकनी में या पोर्च में लगाएं। और छोटे छोटे गमलों में, छोटे छोटे डिब्बों में भी लगा सकते हैं। हम आपको शेयर कर रहे हैं दोस्तों, कुछ हमने ऑनलाइन छोटे गमले भी बुलाए हुए हैं। ये आप देख रहे होंगे, ये हमने ऑनलाइन छोटे गमले ये बुलाए हुए हैं। इस प्रकार के ये छोटे गमले हैं, इनमें छेद भी नीचे से है और ये इसमें आया है। इस प्रकार उसको वाटर जो एक्सेज वाटर होता है उसको निकालने के लिए इसको अंदर रख देते हैं, तो नीचे के छेद से निकल जाता है पानी। ये हमने छोटे गमले भी दोस्तों ये इस प्रकार ऑनलाइन बुलाए हुए हैं, बहुत आसानी से मिल जाते हैं। हल्के फुल्के भी हैं, हल्के भी हैं, वज़न भी ज़्यादा नहीं है। इनमें आप छोटे पौधे बहुत आसानी से ईजिली लगा सकते हैं। तो दोस्तों इस दीपावली पर इन पौधों को, इन 10 पौधों को अवश्य अपने बालकनी या पोर्च में लगाएं और घर की शोभा बढ़ाएं दीपावली के समय पर। और इनमें लकी प्लांट्स भी हैं, तो आपको का लक भी अच्छा रहेगा। और पूजनीय पौधे भी हैं, ऑक्सीजन भी देते हैं, ऑक्सीजन भी प्राप्त होती है। जैसे स्नेक प्लांट है, स्नेक प्लांट तो वर्ल्ड लेवल पर रिसर्च में पाया गया है, ये सबसे अधिक ऑक्सीजन देने वाला पौधा है स्नेक प्लांट। तो कटिंग से आसानी से लग जाता है और आप 10-15 दिन इसमें पानी भी ना दें, तब पानी भी देने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। स्नेक प्लांट ईजिली बढ़ता जाता है, ईजिली लग जाता है। तो कुछ पौधे हमने आपको बताए जो कुछ कटिंग से लगा सकते हैं, कुछ बल्ब से लगा सकते हैं। जैसे केली के बल्ब आते हैं, साइड से निकल आते हैं, उनके बल्ब से निकाल लें और केली के पौधे को भी आप आसानी से लगा सकते हैं। दोस्तों अब यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को इसी प्रकार की अन्य जानकारी प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल बटन, आइकॉन बटन दबाकर, जिससे आपको समय समय पर हम जब वीडियो अपलोड करते हैं आपको जानकारी प्राप्त होती रहे। और अंत में दोस्तों यदि चैनल का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को
लाइक भी करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।